जय हिंद साथियों। आपका लेक्चर हरी सिंह सर के चैनल में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लेक्चर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास डेली एक वीडियो भेजता हूं, एक या दो वीडियो भेजता हूं आपसे बात करने के लिए। तो आज जो वीडियो बना रहा हूं, ये जो बता रहा हूं मैं कि वेतन आयोग की जगह सरकार ला सकती है वेतन और पेंशन बढ़ाने का नया तंत्र। हो सकता है सरकार जो है वेतन और पेंशन बढ़ाने का नया तंत्र ला सकती है, क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार से जब संसद के अंदर प्रश्न पूछा गया तो जो वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि भाई अभी इस प्रकार से सरकार कोई योजना नहीं बना रही है और 1 जनवरी 2026 से हर हालत में कर्मचारियों, सैनिकों, पेंशनर्स सभी की पेंशन सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं वेतन आयोग के लागू है और हर 10 साल में सरकार को पेंशन राइज करनी पड़ती है। अन्यथा जो है सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की जो है गुजारा होना, उनका अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखना, अपने सही ढंग से समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हर हालत में बढ़ानी पड़ेगी। अब वेतन आयोग जो है बहुत पहले बढ़ जाता है, अभी सरकार इस पर प्लान नहीं कर रही है, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सरकार जो है नया कोई फार्मूला लेकर के आ रही है। ठीक है कि नहीं। विपक्ष के सांसदों ने सरकार से वेतन आयोग पर उठाए सवाल, और आज भी संसद में विपक्ष के जो सांसदों हैं उन्होंने सरकार से पूछा है कि सरकार जो है कर्मचारियों के बारे में, पेंशनर्स के बारे में क्या सोच रही है, क्यों नहीं इसका जवाब सरकार जो दे रही है। तो हो सकता है सरकार जो है नए साल के ऊपर या बजट के स्तर पर या कभी भी सभी को लिए एक कोई ऐसा फार्मूला लागू कर सकते हैं जिससे कि सभी को आश्चर्यचकित कर सकती है। ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सिपाही से लेकर जेसीओ तक के फार्मूले में होगा सुधार। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका पॉइंट बहुत ऊपर उठ चुका है और सिपाही से जेसीओ की पेंशन बहुत कम होती जा रही है, तनख्वाह भी बहुत कम होती जा रही है। और ये उठाया है, ये कोई छोटे मोटे आदमियों ने नहीं उठाया है, ये तो स्वयं कल्याण मंत्री जी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी के सामने रखा है प्रस्ताव। इसका मैं आपको दिखाऊंगा आगे, इसका पूरा का ब्यौरा दिखाऊंगा मैं आपको। और इस प्रस्ताव से वेतन तथा पेंशन में भी होगी बहुत अच्छी बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ बिल्कुल सही फैक्ट है। तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है कि नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको आप इस वीडियो में लगातार इस चैनल में बने रहिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं रोज़ कोई ना कोई समाचार आपको भेजता रहूँगा, और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब चलते देखो, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी का फ़ायदा मिल रहा है, जिसके बाद अब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये कब आएगा, क्या सरकार की इस पर राय है, आइए जानते हैं। वैसे तो सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाल ही में मीडिया में आई खबरों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को पूरी तरह से छोड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री की बात से भी इस बात की ओर इशारा किया गया है। क्या नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की जगह एक नया तंत्र लागू कर सकती है। कर्मचारी यूनियन नेताओं के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक नए तरीके से संभावना है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद NCJCM के स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि केंद्र एक अलग तंत्र का सहारा ले सकती है। तो जो है केंद्र सरकार जो है अलग तंत्र का सहारा जो है ले सकती है, और इसमें जो है वे वेतन आयोग ना ला करके कोई ऐसा फार्मूला लेके आएगी जिससे कि पेंशन में और वेतन में सुधार होगा। ठीक है। 7वें वेतन आयोग की अवधि अब कब समाप्त होगी? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। पिछले रुझानों के आधार पर जहां सरकार आमतौर पर
हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से कार्यान्वयन के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही एक नया पैनल गठित किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग पर सरकार की बात, अभी सारी आपको डिटेल में पता लग रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह कहकर निराश किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग की संभावना से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि अगले वेतन आयोग के लिए प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये संसद के अंदर सवाल उठाए गए थे। यह है, विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि वह अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन क्यों नहीं कर रहा है। ये 9 दिसंबर का है, ठीक है नहीं। लोकसभा में 3 विपक्षी सांसदों ने सोमवार को सरकार से सवाल किया कि पिछले वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के गठन के 1 दशक बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और श्री वंथिलिंगम तथा समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या उन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार द्वारा अभी तक कोई घोषणा नहीं किए जाने से कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी के बारे में जानकारी है। तीनों सांसदों की ओर से यह सवाल वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए उस बयान के करीब 1 सप्ताह बाद आया, जिसमें मंत्रालय ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर 10 साल में एक ऐसा वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था और इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 में लागू हुई थी। वित्त वर्ष 2017 में इस कदम का वित्तीय प्रभाव 1.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लोकसभा सांसदों ने वित्त मंत्रालय के समक्ष संयुक्त रूप से प्रस्तुत अपने लिखित प्रश्नों में पूछा, क्या सरकार को 8वें सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं किए जाने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी के बारे में जानकारी है, और यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। अब ये देखो क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए थे और इनका जो है जवाब है। ये क्वेश्चन क्या था, वेदर गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग इन अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, जो मैंने आपको पहले हिंदी में बता दिया वही इंग्लिश में है, ठीक है ना। और इनका जवाब भी इसी प्रकार से है कि भाई नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद दी गवर्नमेंट। इस प्रकार का कोई प्रपोजल जो कंसिडरेशन नहीं है। तो इस मतलब जो है कि भाई ये ज़रूरी बात है कि सरकार को इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ नया करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक दिया। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को कहा कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें उतने के सवाल में फिलहाल कहा कि वेतन आयोग की गठन की किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ये हो गया है 2025-26 में नया वेतन आयोग होना है। ये रिवीजन सिस्टम ऑफ यूनियन सेज, ये जो 8th पे कमीशन के बारे में है। एम्प्लॉयज़ यूनियन सेट द गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है उसके बारे में कमीशन के बारे में कहती है कि गवर्नमेंट में कम विद अनदर मैकेनिज्म टू रिवाइज द सैलरीज एंड पेंशन। गवर्नमेंट जो है सैलरीज और पेंशन को रिवाइज करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म यानी तंत्र ला सकती है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए, और ये जो है केंद्र कर्मचारियों ने जो कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद, JCM, ये उनके लिए जो है उनके लिए लेटर जो लिखे गए हैं वो लेटर है ये। इसमें राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष के कर्मचारी के सदस्यों को और संपूर्ण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ओर से आपको अग्रिम रूप से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 7वें CPC सिफारिशों को लागू अब 9 वर्ष हो चुके हैं और अगला वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन 1/1/26 को होने वाला है। तो ये लिखा है उनके लिए लेटर सरकार के लिए। तो ये लेटर का पूरा जवाब है
लेटर है ये। महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन काफ़ी पहले यानी 28/2/2014 को ही हो गया था, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का। तो अभी जो है इसके लिए 2 वर्ष पहले था। हालांकि अगले वेतन पेंशन निर्धारित के लिए 1 वर्ष ही बचा है। वेतन आयोगों को सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता था। सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने और उन लागू करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। इस पृष्ठभूमि में मुझे लगता है कि मामले में देरी करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये सरकार को लेटर लिखा गया है, ठीक है नी। तो ये जो है महंगाई के आंकड़े हैं, तो इसके अनुसार जो हमारा डीए जो इस बार हो सकता है 4% बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो था असली चीज़ जो है जवान और जेसीओ के लिए जो उठाया गया है मुद्दा है वो है, ये हिंदुस्तान की खबर है, जेसीओ रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए। जोशी जी, श्री गणेश जोशी जी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा मुद्दा। ये जो है सैनिक कल्याण मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार सेना में सैनिक जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी को शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुलाकात के दौरान जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया है। जोशी जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम सैनिकों के लिए, जैसे सिपाही से जवान जेसीओ तक 2.7 का गुणा किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन का 2.62 है, 2.62 है, मतलब 2.62 है, तो गुणा किया जाता है। इसके बाद उनके बड़े रैंक में बेसिक वेतन 2.72 है। जवानों का गुणांक कम होने के कारण उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया, जबकि उनका गुणांक उनके कम वेतन के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए। जोशी जी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार करने का प्रयास किया जाए, और जोशी जी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है, ठीक है। तो आश्वासन दिया है उन्होंने बिल्कुल, और तो इस पर कार्रवाई होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो सरकार कोई भी तंत्र लाए जेसीओ जवानों के लिए ज़रूर तनख्वाह और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।